Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture number is 6. Question number 9 of exercise number 5.3. The expression ax cube minus 9x square plus bx plus 3a is exactly divisible by x square minus 5x plus 6. Find the values of a and b. कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, आप ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। अब हमारे पास पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें फैक्टर्स जो दिए हुए थे वो लीनियर डिवाइज़र थे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये लीनियर डिवाइज़र नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लीनियर बना लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 6 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो आ जाएंगे 2 इंटू 3, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, और -2 -3 करें तो मिडल टर्म यानी -5 हमारे पास आ जाती है। सो डेट्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 2, सेकेंड टू टर्म्स में से -3 कॉमन और x माइनस 2। फैक्टर्स आ गए x माइनस 2 एंड x माइनस 3, यानी अब ये x माइनस 2 और x माइनस 3 जो हैं ये दोनों इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है x माइनस 2 को देख लेते हैं। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 2। अब इस 2 को हमने पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। p ऑफ x में जो था ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास आ गया 11a प्लस 2b माइनस 36। अब चूंकि x माइनस 2 जो था वो पॉलिनोमियल का फैक्टर था, इसलिए इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 के इक्वल होगा, यानी p ऑफ 2 जो आएगा वो 0 के इक्वल होगा, जो कि ये है 11a प्लस 2b माइनस 36 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस 36 इधर जाके माइनस 36 हो गया। इसको हमने क्या लिया है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब सेकेंडली x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है। उसी तरह x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और एंड x आ गया 3, जहाँ जहाँ पे पोलिनोमियल में x है वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। 3 पुट करने के बाद हमारे पास इसका रिमाइंडर ये आ गया 30a प्लस 3b माइनस 81। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 10a प्लस b माइनस 27। अब x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर आ रहा है p ऑफ 3 वो भी 0 के इक्वल होगा, इसलिए हमने लिख लिया 3 इंटू 10a प्लस b माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब 10a प्लस b माइनस 27 इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये 3 इस तरफ जाके डिवाइड हो गया तो ख़त्म हो गया। अब इसको हमने क्या लिया, ये इक्वेशन 2 है, प्लस 27 यहाँ से है माइनस 27 इस तरफ जाके प्लस 27। अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गई हैं, हमने फाइंड आउट करनी है a और b की वैल्यूज़। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 11a प्लस 2b इक्वल्स टू 36 और दूसरी है 10a प्लस b इक्वल्स टू 27। अब यहाँ पे हम कोई सी एक टर्म का जो है कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, या a वाली टर्म के या b वाली टर्म के। तरीका वही है, जो b वाली टर्म के अगर हम सेम करना चाह रहे हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन में b का कोफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाली इक्वेशन में b का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 1 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 11a प्लस 2b इक्वल्स टू 36, 20a प्लस 2b इक्वल्स टू 54। अब अगर हम देखें तो ये 2b और 2b दोनों सेम हो गए। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 2b और माइनस 2b सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये टर्म्स कैंसिल हो गई। और यहाँ से बाकी हमारे पास रह गया 11a और माइनस 20 जो कि माइनस 9a है, और 36 माइनस 54 जो कि माइनस 18 है। तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। माइनस 9 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया और a की वैल्यू आ गई 2। अब इस a की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में या इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में या पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में। हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू जो है वो आ गई 7, और a और b की वैल्यूज़ ही हमने फाइंड आउट करनी थी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक जो हमने पॉलिनोमियल पढ़े वो स्क्वायर में थे यानी क्वाड्रेटिक थे। अब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन देखनी है।
उसमें सबसे पहले जो है वो पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये a b और c d जो है वो कांस्टेंट है और इनके x वाली टर्म्स के कोफिशिएंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी उसे हम कह लेंगे p इक्वल्स टू d, यानी जो कांस्टेंट टर्म आ गया पॉलिनोमियल में। सेकेंडली हम जो है कंसिडर कर लेंगे q इक्वल्स टू a क्या है, जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट, या उसे हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट, उसको हमने नाम दे दिया a, और वो किसके इक्वल है, q के। अब हमें क्या करना है कि इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, p के भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एंड q के भी। अब p जो भी होगा हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे और q के भी, और फिर उसके बाद हमें उस पॉलिनोमियल के एक्सपेक्टेड ज़ीरोस चाहिए, यानी किन किन वैल्यूज़ पे वो पॉलिनोमियल जो है ज़ीरो आंसर देता है या ज़ीरो रिमाइंडर देता है। वो किस तरह से आएंगे कि p और q के फैक्टर्स को हम आपस में पहले डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो आएगा हम उन्हें पॉलिनोमियल में पुट करते जाएंगे। उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें जो p है यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है। अब 2 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, +-1 या +-2, यानी 2 जो है वो 1 के टेबल में आता है या 2 के टेबल में आता है। तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और नेगेटिव भी। अब हम देख लेते हैं कि q क्या है। q फर्स्ट टर्म है x³ और इसका जो है कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब q जो है वो हमारे पास 1 है। तो q के फैक्टर क्या होंगे, 1 के फैक्टर्स यानी +-1 ही होंगे। अब एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, p ओवर q से। p के फैक्टर्स ये हैं +-1 +-2 और q के फैक्टर्स हैं +-1। अब ऊपर p के फैक्टर्स आ जाएंगे और नीचे q के फैक्टर्स, इसी तरह +-2 ओवर +-1। अब इनको 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आता है, 2 को 1 से डिवाइड करें तो भी 2 ही आता है। तो +-1 एंड +-2 जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ हैं, यानी हम इन चार टर्म्स पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल हमें ज़ीरो रिमाइंडर देगा। तो अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, यानी इस पॉलिनोमियल को कोई वैल्यूज़ देते जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू 1 पुट किया पॉलिनोमियल में, ये हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम उसकी जगह पे 1 पुट कर दिया है। 1 पुट करने के बाद हमारे पास ये रिमाइंडर आया 0, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि p ऑफ 1 यानी रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इसका मतलब x-1 जो है वो इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x-1 क्यों, क्योंकि हमने x को जो है वो 1 पुट किया है, तो अगर 1 को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये x-1 बन जाता है, तो x-1 जो है वो इसका फैक्टर आ गया। अब सेकंड पे हम देखते हैं x इक्वल्स टू -1। अब -1 में हम देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया और हमारे पास फिर से रिमाइंडर आ गया 0। अब चूँकि p ऑफ -1 भी 0 है, तो इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो भी हमारे पास इस p ऑफ x का फैक्टर है, यानी ये x इक्वल्स टू -1 था, ये जब x के साथ गया तो ये x प्लस 1 बन गया, तो इसका मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया हमारे पास, ये सेकंड फैक्टर आ गया। अब इसी तरह x इक्वल्स टू 2 पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया है। 2 पुट करने के बाद हमारे पास फिर से रिमाइंडर 0 आ गया। अब चूंकि फिर से रिमाइंडर 0 है, इसलिए x इक्वल्स टू 2 यानी x-2 जो है वो हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऑलवेज जो है वो 3 फैक्टर्स ही होंगे। हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं, अब मज़ीद हमें वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सो p ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 x-1 एंड x-2, यानी जिन वैल्यूज़ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया था वो उसके फैक्टर्स आ गए। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन आ गई। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम इसमें क्या लिख लेंगे, p यानी जो कांस्टेंट टर्म है 6। अब 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-3 या +-6, यानी 6 जो है वो 1 2 3 और 6 के टेबल में
आता है। उसके बाद क्यू क्या है, क्यू फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 और 1 के फैक्टर वही +-1। तो एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ यानी जिन वैल्यूज़ पे हमारे पास पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाए वो किस तरह से आएंगी, p/q से +-1 ओवर +-1, फिर +-2 ओवर +-1, फिर इसी तरह 3 एंड 6। अब हमारे पास ये इसके एक्सपेक्टेड ज़ीरो हम +-1, +-2, +-3 एंड +-6। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले x = 1 पुट किया, रिमाइंडर आ गया 0। सो p ऑफ -1 = 0 है। सो डेट्स वाई x - 1 जो है इसका फैक्टर है। इसी तरह x = -1 पुट कर लिया। अब x = -1 पुट करने से हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो डेट्स मीन कि x = -1 फिर x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह x = 2 पुट किया और हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब x - 2 भी इसका फैक्टर नहीं है। फिर हमने x - 2 पुट किया। अब -2 पुट करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। सो डेट्स वाई x + 2 यानी ये -2 इधर जाके +2, x + 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हमारे पास दो फैक्टर्स अभी तक आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं x = 3। अब 3 पुट करने से भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, यानी x - 3 जो है इसका फैक्टर है। अब हमारे पास 3 पॉसिबल फैक्टर्स इसके आ चुके हैं। सो डेट्स वाई अब हमें नेक्स्ट फर्दर इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब x³ - 2x² - 5x + 6 = x - 1, x + 2 एंड x - 3, यानी x - 1, x + 2 और x - 3 जो हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं और यही इसकी फैक्टराइजेशन है।